हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो स्टॉक जो मंडे के दिन न्यूज़ में रहने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से स्टॉक हैं आइए जान लेते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिल ही रहा है फ़िलहाल में। और डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कल के दिन में सबसे पहले जो स्टॉक रहने वाला है न्यूज़ में, वो कौन सा न्यूज़ स्टॉक है, वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। स्टॉक प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 334 रुपये पे, 4 रुपये 90 पैसे के गेन के साथ 1 से 1.5% की तेज़ी के साथ 334 की क्लोजिंग है फ्राइडे 13 दिसंबर की। कल मंडे है तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक में क्या न्यूज़ है, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, पावर ग्रिड कंपनी ने जानकारी दी है कि कंपनी की बुधवार को बोर्ड बैठक आयोजित की जा रही है। बोर्ड बैठक इस बैठक में नॉन कंट्रीवेल बॉन्ड्स जारी करने पर विचार करेगी। कंपनी का शेयर प्राइस शुक्रवार को एनएसई पर 1.52% के आसपास बढ़ा हुआ है। तेजी के साथ 334 रुपये की क्लोजिंग है। पिछले एक साल में कंपनी ने 41% के फीसदी के तगड़े रिटर्न निकाल के दिए हुए हैं कंपनी ने, देखा जाए तो। इसके साथ जो अगला शेयर है वो कल के दिन में न्यूज़ में रहने वाला है, वो कौन सा है, तो आइए जान लेते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है वेदांता। 521 रुपये की क्लोजिंग है, 1 रुपये की गिरावट के साथ स्टॉक 0.19% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है 521 रुपये के लेवल के साथ। देखा जाए तो कंपनी ने पिछले साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं, लेकिन कल के दिन में कंपनी जो रिजल्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ये जानते हैं। वेदांता कंपनी 16 दिसंबर 2024 को फिर एक बोर्ड बैठक आयोजित कर रही है। इस बोर्ड बैठक में कंपनी डिविडेंड पर फैसला करना होगा। कंपनी ने एक्सचेंज में बताया कि 24 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट रखी गई है। अगर घोषणा होगी तो कंपनी ने पिछले ही रिकॉर्ड डेट पर तय कर दी गई है। कंपनी के शेयर प्राइस शुक्रवार को 0.19% की गिरावट के साथ 521 रुपये की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। अब जानते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जान लेते हैं अगला स्टॉक क्या है। अगला स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 1126 रुपये की क्लोजिंग है, 1 रुपये की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 0.093% की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है 1126 रुपये के लेवल के साथ में। देखा जाए तो कंपनी को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने। और कंपनी की जो न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड MFSL ने शुक्रवार 13 दिसंबर को कहा है कि उसकी सब्सिडरी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर मैक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर लिया है। वित्त वर्ष 2025 में की पहली तिमाही तक एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की 81% और एक्सिस बैंक की 19% की हिस्सेदारी थी। आखिरकार एक्सिस बैंक के पास एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 20% हिस्सेदारी होगी। 13 दिसंबर की BSE पर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में 1126 रुपये के आसपास बंद हुआ। तो कुछ ये था कंपनी का सेगमेंट। और कंपनी की 19% की हिस्सेदारी बढ़कर कंपनी की अब 20% की हिस्सेदारी हो गई है। और इसी के साथ कंपनी का नाम चेंज हो चुका है। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड अगली कंपनी है और कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है 3557 रुपये के आसपास। 16 रुपये की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 0.54% की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है नवीन फ्लोरिन। क्या है न्यूज़ जान लेते हैं। शुक्रवार बाजार बंद होने के साथ नवीन फ्लोरिन ने एक्सचेंज फाइलिंग के में कहा है अमृत सिंह ने 10 फरवरी 2025 तक कंपनी CEO स्पेशलिटी बिजनेस पद के से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने आगे चलकर कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन जी कुलकर्णी सीधे तौर पर कंपनी की स्पेशलिटी बिजनेस की देखरेख करेंगे। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 45% 0.45% की गिरावट के साथ देखा जाए तो 3557 रुपये की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। इसी के साथ कंपनी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले कई सालों में, ये आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं और कंपनी का जो मैनेजमेंट चेंज हो रहा है इसी के कारण न्यूज़ भी आपको देखने को मिल रही है स्टॉक में। अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अगला न्यूज़ है सिनको गोल्ड लिमिटेड की कंपनी है। और देखा जाए तो 1154 रुपये की आसपास की स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 12 रुपये 13 रुपये की गिरावट के साथ 1 से 1.5% की गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1154 रुपये के आसपास। अब जान लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो सिनको गोल्ड कंपनी ने कहा है कंपनी अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट QIP के जरिए 459 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी ने कहा है QIP के लिए 1125 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इशू प्राइस 14.8 लाख इक्विटी शेयर। देखा जाए तो 459 करोड़ रुपए जुटाने के लिए यह कीमत लगभग 1139 रुपये फ्लोर प्राइस पर 1.27% की डिस्काउंट पर रखा है। कंपनी की शेयर प्राइस शुक्रवार को 1.11% की गिरावट के साथ 1150
₹4 के आसपास की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। तो कुछ इस तरह की सिनको गोल्ड कंपनी की ये न्यूज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर।